हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू ऑल? मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट कॉमर्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड अब हमारा क्लास जो है वो लगभग खत्म होने ही वाला है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, आज की क्लास में हम फॉर फीचर ऑफ शेयर्स को समझने वाले हैं। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, ओके। इसके बाद हमारा जो क्लास होगा वो री इशू पे होगा। ठीक है, तो इस फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप सभी को इस फॉर फीचर का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। तो फॉर फीचर का मतलब होता है जब्ती। ओके, जब्ती। आई होप कि जब्ती मैंने सही लिखा हो। ठीक है, तो फॉर फीचर का मतलब होता है जब्ती। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे कि कोई भी शेयर होल्डर्स हो, लेट हम सभी सारे एग्जांपल्स में हमने एक्स लिमिटेड ही लिया है, तो हम यहाँ पे भी एक्स लिमिटेड ही लेते हैं। ठीक है, तो लेट की देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, एक एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है एंड इसमें एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है राम। ठीक है, राम इज अ शेयर होल्डर। ओके, राम इज अ शेयर होल्डर। एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए? तो एक्स लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स। ओके, लेट एक्स लिमिटेड जो है वो 1000 शेयर्स इशू करती है एंड एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ओके, और हर शेयर का कीमत कितना है? 10 रुपए। एंड ये क्या करती है? तो ये 10 रुपए एक साथ ना डिमांड करके वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है। कौन? ये एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये एक्स लिमिटेड मान लेते हैं हम सभी की ये एप्लीकेशन पे कितना मांग रही है। ठीक है, एंड लेट मान लेते हैं कि ये एप्लीकेशन पे 5 मांग रही है। ओके, देन अलॉटमेंट, तो मान लेते हैं कि ये अलॉटमेंट पे 2 रुपीज मांग रही है। ठीक है, एंड देन आता है आपका फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे ये 1 रुपीज मांग रही है। सॉरी, मैं 2 कर देती हूँ। एंड देन आता है फाइनल कॉल। ठीक है, तो फाइनल कॉल पे ये 1 रुपीज मांग रही है। ऐड करके देख लो, 5 6 7 8 9 और 1 10 रुपीज हो जाते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, इसने 1000 शेयर्स को इशू किए हैं एंड ये 1000 शेयर्स क्या है? तो 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच इसने इशू किया है एंड एप्लीकेशन पे इसके 5 रुपए आ रहे हैं, अलॉटमेंट पे 2 रुपए डिमांड किया जा रहा है एंड फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए एंड फाइनल कॉल पे कितना? 2 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रुपए टोटल हो जाता है। बट हुआ क्या है कि जब कंपनी अपना जर्नल एंट्री करती है तो कंपनी देखती है कि जो पर्सन है राम शेयर होल्डर, ये इसका 200 शेयर्स को रखा हुआ है। कितने शेयर्स को रखा हुआ है? 200 शेयर्स को। इट मींस कि एक्स लिमिटेड 1000 शेयर तो इशू की है, जिसमें से बहुत सारे लोग परचेस किए होंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मतलब सारा जो है वो एक्स ही परचेस किया हो या सारा एक ही शेयर होल्डर तो परचेस नहीं करता है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो 1000 शेयर्स हैं, इसमें से 2000 हिस्सा जो है, मतलब 2000 अंश जो है वो एक्स के पास है। ठीक है, एक्स ने यहाँ पे 2000 शेयर्स जो है वो परचेस किए हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या? तो एक्स का फाइनेंशियल कंडीशन जब एप्लीकेशन मांगा गया तो बहुत अच्छा था। एक्स जो है वो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, देन एक्स जो है वो अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, बहुत ही अच्छे, एकदम टाइम पे। बट क्या हुआ कि जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टाइम आया ना, तो एक्स चुका नहीं पाया। अब एक्स क्या किया? तो एप्लीकेशन का दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का लटका दिया, मतलब नहीं दे पाया। तो जब नहीं दे पाता है तो उस समय तो कॉल सीन एरियर होता है ना। तो यस, जब कॉल सीन एरियर हो और वो शेयर होल्डर जो है वो आगे पैसा वो दिया भी नहीं है, जैसे कि फर्स्ट कॉल पे जब ये राम नहीं दिया होगा पैसा, तब कंपनी ने सोचा होगा कि शायद फाइनल कॉल पे आ जाए। तो जब फाइनल कॉल भी हो गया, फाइनल कॉल का भी मतलब एंट्री हो गया पास, फाइनल कॉल का टाइम भी चला गया, तो कंपनी को पता चला कि ये तो राम जो है वो बस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दिया है, इसने तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का दिया ही नहीं। तो अब क्या करें? तो यस, कंपनी क्या करती है, तो ये जो राम का जो नेम है वो अपने रजिस्टर से हटा देती है। जो रजिस्टर होगा उसके पास, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, मैं एज एग्जांपल आपको समझने के लिए बता रही हूँ कि ये कंपनी के रजिस्टर में बहुत सारे शेयर होल्डर्स के नेम होंगे होंगे ना, ये बहुत सारे शेयर होल्डर्स के, इसमें एक नाम राम भी होगा। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी देखेगी कि ये फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया और अब तो देने का टाइम भी खत्म हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, इस राम का नाम को हटा देगी। ठीक है, अब इसे वो बता देगी, बोल देगी कि नहीं, अब आप मेरे शेयर होल्डर नहीं है, आपको अब हम शेयर होल्डर नहीं मानते हैं। ठीक है, तो राम भी कह रहा है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अब मेरे घर का कंडीशन तो ठीक है नहीं कि मैं आपको सारा अमाउंट दे दूं, तो मुझे शेयर होल्डर से हटा ही दो। ठीक है, तो राम बोलता है कि मुझे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा आप दे तो सकते हैं ना, मतलब ठीक है, हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट मैंने नहीं दिया, बट जो मैंने दिया है, आप अगर मेरा नाम हटा दे रहे हैं तो कम से कम मैंने जो दिया है वो तो मुझे दे दो। तो यहाँ पे होता क्या है
कि राम जो है वो बोल देता है कि मुझे चाहिए, बट कंपनी ऐसा नहीं करती है। कंपनी क्या करती है, एक तो उसका नाम हटा दिया इसने कि ये तो अब हमारा शेयर होल्डर नहीं है, एंड पहले से जो अमाउंट दे रखा है ना राम ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, इसे भी वो जब्त कर लेती है। क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो यही आपका कहलाता है फॉरफीचर, ठीक है, फॉरफिट कर लेती है मतलब जब्त कर लेती है। जो पैसा आपने पहले चुकाया है, जितने शेयर्स का अमाउंट आपने पहले दिया है, वो आपका जब्त हो गया, अब वो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यही आपका कहलाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड ये फॉरफीचर कितने तरीके से होते हैं, तो ये फॉरफीचर ना 2 कंडीशन पे हो सकते हैं। वो कंडीशन क्या क्या है, 2 नहीं, यहाँ पे आपका 3 कंडीशन भी होता है, बट एक कंडीशन आपका डिस्काउंट वाला है जो कि अभी हमें नहीं जानना, क्योंकि डिस्काउंट पे कंपनी जो है वो शेयर्स इशू नहीं करती है, ठीक है। तो ऐसे अभी हम सभी डिस्काउंट पे भी पढ़ते हैं, बट अभी आपको डिस्काउंट पे नहीं जानना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जब कंपनी फॉरफीचर करेगी, तो मैं अभी इस एग्जांपल को ना थोड़ा सा इरेज करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो फॉरफीचर जो है ना, देयर इज फॉरफीचर, एंड फॉरफीचर जो 2 कंडीशन में हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये 2 कंडीशन क्या है, तो देखिए शेयर हम कितने तरीके से इशू कर सकते हैं, तो शेयर हम एट पार पे इशू कर सकते हैं एंड एट प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। तो शेयर 2 ही तरीके से इशू हो सकता है, एट पार एंड एट प्रीमियम। तो कोई भी शेयर होल्डर जो है वो हो सकता है कि ये एक्स, अगर इसमें प्रीमियम भी होता, ठीक है, मान लेते हैं हम अभी कि इसमें प्रीमियम भी होता, तो राम प्रीमियम दिया है, उस टाइम पे कैसे फॉरफीचर होता, राम ने प्रीमियम नहीं दिया है, इस टाइम पे हम कैसे फॉरफीचर करते। तो यही 2 कंडीशन आपके यहाँ पे रेडी होता है। क्या, तो व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, सॉरी एट पार, ओके, जब शेयर जो है वो एट पार पे इशू होता है। एंड अनदर कंडीशन इज व्हेन शेयर्स आर, नहीं वर लिख दो, ठीक है, क्योंकि पहले शेयर्स इशू किए गए होंगे तब तो अभी फॉरफीचर होगा ना। व्हेन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है, जब शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू किया होगा। अब प्रीमियम पे इशू किया होगा तब भी 2 काम है कि जब जो शेयर होल्डर है, जो कॉल सिनेरियो रख रहा है, जो नहीं दे पा रहा है सारा पैसा, उसने अभी प्रीमियम का अमाउंट दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन, यहाँ पे भी 2 कंडीशन आपका लागू हो जाता है। व्हेन प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख लो व्हेन प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, जब प्रीमियम का अमाउंट जो है वो रिसीव होता है। एंड देन व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, ठीक है, प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड लिख दो, ठीक है, मतलब कि जब प्रीमियम का अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं होता है। तो ये मैक्सिमम आपका 2 कंडीशन है, जब पार पे इशू होता है और एक प्रीमियम पे इशू होता है। तो आपको जानना क्या क्या है, तो एक पार पे जब इशू होता है तब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एंड जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ओवरऑल आपको 1, 2 एंड 3 केसेस को समझने हैं, ठीक है। तो चलिए हम जर्नल एंट्री को समझते हैं। एंड जर्नल एंट्री को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल हमारा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 शेयर्स इशू किया गया था, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन पे आपका डिमांड किया गया 5, अलॉटमेंट पे आपका डिमांड किया गया है 2, एंड फर्स्ट कॉल पे आपका डिमांड किया गया है 1, एंड फाइनल कॉल पे आपका डिमांड किया गया है कितना, 1, ओके। तो यहाँ पे आपका 10 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा नहीं है, क्यों यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो यहाँ पे एक राम है शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स हैं, डिड नॉट पेड कॉल्स मनी, ठीक है, कॉल का मनी वो नहीं दिया, तो वो उसका फॉरफीचर हो गया, ठीक है। तो फॉरफीचर का जर्नल एंट्री आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ जाना। तो सबसे पहला तो आपका जर्नल एंट्री होगा कि जब शेयर इशू किया होगा पार पे। तो यहाँ पे देखो 10 रुपए वाले शेयर्स थे और 10 रुपए में ही इशू हुए, 9 और 1 8 हो गया, मतलब 10 रुपीज हो गए, ठीक है, यहाँ पे 10 रुपीज हो गए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपका 10 रुपीज में ही इशू किया गया है, ठीक है, ना इससे कम में ना इससे अधिक में, कम में तो कर नहीं सकती कंपनी
और यहाँ पे अधिक वाला तो है नहीं, मतलब प्रीमियम तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन हो, एट पार पे हो, तो हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? तो सिंपल है, बिल्कुल भी आपका कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। तो इसका जर्नल एंट्री हम करते हैं सबसे पहले तो शेयर कैपिटल को आपको डेबिट करने होंगे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट आप करोगे डेबिट, ओके। वंस अगेन मैं फिर से लिख देती हूँ, आप करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट, ओके। देन आप क्या लिखोगे? तो देखो यहाँ पे कुछ डेबिट में और आने वाला है क्या? नहीं, कोई भी लॉस यहाँ पे कंपनी को किसी तरह का नहीं हुआ है तो ये डेबिट में नहीं आएगा। अगर कंपनी को किसी तरह का कोई लॉस हुआ होता ना तो उसे कंपनी डेबिट में रिकॉर्ड करती, ठीक है। जैसे कि प्रीमियम नहीं आता है तो कंपनी को लॉस होता है तो उसे कंपनी रिकॉर्ड करती है डेबिट साइड में, ओके। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट तो आपके डेबिट हो जाएंगे। टू क्या लिखोगे? तो देखो अलॉटमेंट का पैसा, अगर कॉल का पैसा नहीं आया तो कॉल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल। अलॉटमेंट का नहीं आया तो टू अलॉटमेंट, इस तरह से लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दी है कंपनी तो, ठीक है। चलो ये हो गया। देन इसका पैसा नहीं दी फर्स्ट कॉल का, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। टू शेयर फाइनल कॉल है ना, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। ऐसे सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखी गई होगी कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक, इतना कर लेना। और टू में एक चीज और हम लिखते हैं क्या? तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ओके। आई बात समझ में? ये होता है आपका जर्नल एंट्री जब पार पे शेयर इशू किया गया हो और फॉरफिट हो जाए, ठीक है। तो अब अमाउंट कैसे बैठाते हैं ना, ये भी देख लो, ठीक है। तो मैं अभी इसे इरेज कर रही हूँ, इसे मैं आगे बताऊंगी आपको इस साइड में। तो देखो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपको कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कॉल्ड अप वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू मतलब जितना पूरा शेयर का वैल्यू है, ठीक है। तो 5 to 10 रुपीज है तो 10। यहाँ पे कितने शेयर्स फॉरफिट हुए? तो 200 शेयर्स, जो कि राम जो है वो फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमें 200 इंटू 10 करना होगा। कितना आया? 2000। तो हम यहाँ पे डेबिट में ना 2000 लिखेंगे, ठीक है। अब अलॉटमेंट का पैसा तो वो दे दिया, अलॉटमेंट का बाकी नहीं रखा ना, तो अभी इस एंट्री को हम काट देते हैं, ठीक है। मतलब समझ जाओ, ये आपको नोट करना तो है, काट मत देना, ये समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। अगर तीनों का नहीं दिया तो तीनों होगा। तो यहाँ पे तो अलॉटमेंट का दे दिया है ना, वो किसका नहीं दिया है? तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया है। तो टू शेयर फाइनल कॉल में आप कितना लिखोगे? कितना नहीं दिया? तो देखो 200 शेयर है उसके पास एंड फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 400। तो 400 आप क्रेडिट में करोगे, ठीक है। देन फाइनल कॉल, तो 200 एंड फाइनल कॉल का रेट कितना है? 1 रुपीज है ना, तो 1 रुपी ही यहाँ पे आपको लिखने हैं एंड यहाँ पे आपका आया है 200, ठीक है। अब देखो ये जो शेयर फॉर फीचर होता है, ये आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, मतलब आप यहाँ पे बैलेंस निकाल के लिख सकते हो, बट आप समझ भी लो, ज्यादा बेटर होगा। देखो यहाँ पे 2000 है, 2000 डेबिट में एंड क्रेडिट में 600 है, तो लेस कर दो, आपका 1400 होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1400 होगा। एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट का मतलब क्या है कि जब्त कितना किए हैं, तो कितना कंपनी जब्त करेगी? जितना नहीं दिया उतना, या जो दे दिए उतना? जो नहीं दिया उसको कैसे जब्त किया जा सकता है? उसे तो जब्त नहीं किया जा सकता ना। तो जितना दे दी है, तो देखो राम जो है उसने क्या किया? तो अलॉटमेंट का दे दिया एंड एप्लीकेशन का दे दिया, मतलब कि वो 200 शेयर्स पे 7 रुपीज जो है वो पेड कर चुका है, ठीक है। 5 रुपीज एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का 7, कितना आया? 1400। तो देखो उसका 1400 जब्त होना था एंड 1400 आपका बैलेंस भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये है आपका एक छोटा सा एग्जांपल, आपके समझने के लिए मैंने किया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम समझते हैं 2 नंबर। अब आप इधर लिख लो, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। जब शेयर्स जो हैं वो प्रीमियम पे इशू होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जब शेयर्स जो हैं वो प्रीमियम पे इशू होते हैं, और उसमें भी हमारा 2 केस है। क्या है? तो पहला केस तो हमारा है रिसीव्ड, ठीक है, कि जब प्रीमियम का पैसा जो है वो हमें रिसीव हो जाता है, ठीक है। एंड एक होता है नॉट रिसीव्ड, ओके। तो दोनों केसेस में हमारा एंट्री क्या होता है? तो देखो
जब प्रीमियम का पैसा रिसीव हो जाता है तब आपको कुछ नहीं करना, उसमें आपका एंट्री जो है वो सेम होता है जैसा कि आपने यहाँ पे किया है ना, बिल्कुल सेम यहाँ पे होगा। ठीक है, प्रीमियम का कोई जिक्र नहीं। जब जब कंपनी को प्रीमियम का पैसा रिसीव हो जाता है ना, तो कंपनी उसका कोई जिक्र नहीं करती कहीं भी, यहाँ तक कि रिकॉर्ड भी नहीं करती है। ठीक है, और जब नहीं रिसीव होता है ना, तो कंपनी उसका रिकॉर्डिंग करती है, क्योंकि वो कंपनी उसे लॉस मानती है। ठीक है, तो इधर हम नॉट, ये तो रिसीव्ड वाला एंट्री हो गया, हम इधर नॉट रिसीव्ड वाला करते हैं। ठीक है, जब प्रीमियम का पैसा जो है वो रिसीव नहीं होता है। ओके, तो इधर हम करते हैं। तो सबसे पहला आपका शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कर लेने आपको डेबिट। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर देन जब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिलता है ना, तो कंपनी इसे लॉस मानती है। ठीक है, गहरा लॉस मानती है, एंड कंपनी इसे रिकॉर्ड करती है। और क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कंपनी के पास नहीं आने वाला है, इसलिए ये एक तरह से लॉस है कंपनी के लिए, तो वो इसे डेबिट में रिकॉर्ड करती है। इसलिए हम डेबिट में इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे। ओके, तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए, बोर्ड ज्यादा भरा भरा ना लगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है वो आप डेबिट कर देंगे। टू में क्या लिखेंगे, तो जिसका पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि बस एप्लीकेशन का मिला है, अलॉटमेंट का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, फाइनल कॉल का नहीं मिला। एंड अलॉटमेंट पे आपका यहाँ पे 2+1 जो है वो प्रीमियम है। ठीक है, मतलब 2 रुपए अलॉटमेंट का रेट और 1 रुपया इसमें प्रीमियम है। 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 1 रुपया फाइनल कॉल पे, तो यहाँ पे टोटल आपका 11 रुपीज जो है वो हो रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो 2 यहाँ पे आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, इतना काम तो आपको करना है। और अब क्या करना है, तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि फॉर फीचर तो करते हैं ना, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, इतना काम आपको करना है। आप समझ लो कि अमाउंट कैसे बैठाते हैं। ठीक है, तो अमाउंट कैसे बैठाते हैं, तो कितने शेयर्स, तो राम के 200 शेयर्स 200 लिखेंगे इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है, तो देखो कॉल्ड अप वैल्यू मतलब जितना कैपिटल में जाने वाला है, जितना रेट से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 10 रुपीज से ही ना जाने वाला है, 11 से तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 1 रुपया तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम में जाएगा, वो कंपनी अलग रखेगी, वो अलग का प्रॉफिट है, अलग प्रॉफिट है, वो उसे अलग रखेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप इसे 10 से ही मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कॉल्ड अप वैल्यू में कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है। साइड में नोट करके आप रख लो, लिख लो कि कॉल्ड अप वैल्यू डज नॉट इंक्लूड्स प्रीमियम। ओके, तो यहाँ पे आपका 2000 होने वाला है, तो 2000 ऐसे लिख दोगे। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आपका क्या जाएगा, तो 200 शेयर्स इनटू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व का अमाउंट कितना है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, 1 रुपया, तो यस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 दिखा देंगे। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट के सामने कितना जाने वाला है, तो 200 शेयर्स यहाँ देखो। ठीक है, 200 शेयर्स थे इनटू अलॉटमेंट का रेट कितना हुआ, तो 2+1 3, तो 3 लिखना। ठीक है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हुआ कितना आपका, कितना हुआ आपका 600, तो 600 क्रेडिट में अलॉटमेंट के सामने। शेयर फर्स्ट कॉल में तो 200 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट 2 रुपीज है, तो इंटू 2 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 400 हो जाएगा। देन फिर आपका 200 इंटू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट का रेट कितना है, 1 रुपया, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका 200 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपका हुआ कितना, 6 for 10 और 12। अब आपका फॉर फीचर में कितना जाएगा, तो देखो डेबिट में आपका 2200 लिख लो, एंड क्रेडिट में आपका कितने 6 4 और 2 1200 हुए आपके यहाँ पे, तो आप यहाँ पे माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपका 1000 होता है, तो 1000 आपका शेयर फॉर फीचर में जाने वाला है। एंड ऐसे भी आपका 1000 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो कितना फॉर फीचर वही होता है ना जितना पे कर दिया गया है, तो 200 इंटू एप्लीकेशन का बस दिया है ना राम ने, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 1000 हुए ना यहाँ पे, तो यस 1000 आपका आ गया। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर फीचर। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। एंड अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, कहीं पे कोई सा भी कंफ्यूजन होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में उस कंफ्यूजन को जरूर ही दूर करने का कोशिश करूंगी। ओके, आप इसे नोट करना चाहते हो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारा री इशू का होने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।